ये जानबूझकर मरीज एवं मरीज के परिजनों को झूठा आश्वासन देना पड़ता है कि मरीज ठीक हो जाएगा। क्या ये स्थिति मुझे पाप का भागीदार बनाती है या मेरी भागवतिक स्थिति में बाधा बनाएगी? नहीं, थोड़ा इसमें समझना है कि मरीज से नहीं कहना, लेकिन मरीज के घर वालों से फाइनल की बात बता देनी चाहिए। मरीज से नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि वो व्यर्थ में दुखी होगा, चिंतित होगा। और डॉक्टर का कर्तव्य भी ऐसा नहीं। डॉक्टर का एक कर्तव्य होता है वैद्य का कि पहले वचन रूपी औषधि से उसे पुष्ट करे। बिल्कुल कोई बात नहीं, ये तो ऐसे कितनों को ठीक किया है। वो कल पधार जाएगा, आपको पता है, लेकिन आपको कितनों थे, आप बिल्कुल चंगे हो जाएंगे। आप पहले वचन की औषधि दी, फिर उससे औषधि। लेकिन घर वालों को बता देते मामला सीरियस है, आपको मतलब इनकी सेवा करनी चाहिए, इनका कुछ ही दिनों का। ऐसा जैसे हमारी किडनी की जब जांच हुई, तो जो डॉक्टर थे तो उन्होंने हमको डायरेक्ट बोला, कहा बाबा अगर तुम्हारे पास कोई होता तो मैं उसको बताता, लेकिन तुम ही हो, इसलिए हमको यद्यपि नहीं कहना चाहिए, पर आपसे कह रहा हूं कि आप संत हैं। अब आपका जीवन मुश्किल से 4 या 5 वर्ष का है, आपकी किडनी फेल हो चुकी है, और अब आप भजन कर लीजिए, कोई और उपाय नहीं, क्योंकि आपके पास ना अर्थव्यवस्था है कि आपको ऑपरेशन करा के दूसरी किडनी में, बड़ा प्रोसेस है। दवा की अब अकिंचन बाबा जी भिक्षावृत्ति से जीते, तो उन्होंने कहा कि 5 वर्ष एकदम दिमाग में बैठा, बस और सावधानी। हम लोग कोई निराश होने वाले थोड़ी थे बचपन से बाबा, तो और सावधानी हुई। अब भगवान की कृपा देखो, वो कह रहे थे 5 साल में आप मर जाओगे, और लगभग उनके कहने से 18-20 साल का नंबर आ रहा है, लगभग 20 वर्ष तक थे। देखो है। अब उन्होंने तो कहा तो 5 साल में मर जाओगे, तो अब प्रभु अभी बुलाना चाहे बुला ले, लेकिन मरा हुआ नजर नहीं आ रहे हैं अभी। अभी 20 साल मेहनत तब रात आगे आपको देगी, हम आगे में से निकाल देंगे। तो ये हम कहते कि अगर डॉक्टर है मरीज से अगर अकेले है तो फिर बोल देना चाहिए, क्योंकि जैसा हमारा अनुभव है हम आपको बता देते हैं, सेवा हम करें। अगर मरीज का कोई परिवार का, तो फिर मरीज को नहीं बताना चाहिए, उससे बता देना चाहिए। और वचन माधुरी, वचन औषधि, इसमें झूठा नहीं कहा जाता। ये एक प्रक्रिया है। भगवान तुम्हारे पास मरीज रूप में आए हैं, उनका सम्मान करना है। अब हम उनको सुख देने के लिए कह रहे हैं, वो भगवान जानते हैं कि समय इनका पूरा हो गया, तो आप निश्चिंत रहिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप बिल्कुल, जो मैं औषधि दूंगा आप बिल्कुल चैन से ये झूठ नहीं होगा, ये उसको सुख पहुंचाने के लिए बोल रहे हैं। नहीं तो मर जाएगा, शाम तक मर जाएगा, तो वो शाम तक कितनी बार मरेगा, ऐसे नहीं कहा जाता। नहीं कहते कि हम तो सत्यवादी हैं, हम तो भाई बोलेंगे, ऐसे नहीं है। ये वचन माधुरी है। वचन में दरिद्रता नहीं होनी चाहिए, उदारता होनी चाहिए। ये उदार वचन है। और हमारा प्रयास रहेगा ठीक हो जाए, शायद प्रयास रहेगा तो उसमें जो, अगर वो अकेले मरीज है फिर उसको धीरे से बता देना चाहिए कि हो सके तो आप भगवान का स्मरण कीजिए, ज्यादा समय तक शरीर शायद ये न रह पावे, ऐसी स्थिति को प्राप्त हो गया। तो उस ये धर्म का मतलब है कि हम बहुत सोच समझ करके, अब अपने स्वार्थ के लिए तो आप झूठ बोलने ही नहीं रहे ना, उसको विशेष घातक माना गया है कि आप अपने स्वार्थ के लिए छल करके, झूठ बोल करके, और आप स्वार्थ की पूर्ति, वो बहुत घातक। ये तो उसके सुख के लिए वचन माधुरी बोलते हैं, इसमें कोई बात नहीं। ये इसमें ऐसा नहीं कि हम तो सत्यवादी, हम सत्य बोल, ऐसा नहीं है। प्रत्येक डॉक्टर का यही स्वभाव होता है, हमने देखा है। उदंडता कोई जो नहीं जानता है वो बात अलग, नहीं हमने देखा माता पिता की तरह दुलार करते हैं। नहीं नहीं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, नहीं बस थोड़ा सा, थोड़ा बस कहीं भी ऐसे प्यार से ऐसे संभाल करके, तो ये वचन माधुरी है। वचन माधुरी से हम उनको पहली औषधि का, सबसे बड़ा औषधि है मीठा बोल। फिर बाद में तो शरीर के दुख निवारण की औषधि मीठे बोल से तत्काल। हाँ, कोई भी आज तक 50 डॉक्टरों से इसके कोई किसी ने नहीं कहा कि हम नहीं ठीक करेंगे, सबने ही कहा ठीक हो जाएगा। पर वो रोगी ऐसा ऐसा देख को ठीक होने वाला नहीं, वो केवल भगवान की प्राप्ति कराने के लिए आता है। तो जहां कोई अकेला मरीज हो तो भले कर दे, नहीं तो उनके परिवार वालों से कह दे। क्यों नाम जप करते हो आप? हाँ करते रहना, क्योंकि आपके प्रश्न का हमारे विषय से ज्यादा संबंध नहीं, पर हमारे विषय का आपसे संबंध जरूर है हेले, इसलिए नाम जप करते रहना। नाम जप ही वो औषधि है, जासु नाम भव भेषज हरण घोर त्रिशूल। बड़ा मंगलमय समय है यार। मतलब ऐसा समझ लो कि खेती बढ़िया मिली, बीज बढ़िया मिला, पर आप वो बीज ना बो करके बमूल बो रहे हो, अगर भगवान का स्मरण नहीं करते, पक्की समझ लो।